थंबनेल में जो तुमने देखा वो क्लिकबेट बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें वो सच में चीज़ करनी चाहिए जो तुमने थंबनेल में लिखी हुई देखी है। अब ऐसा क्यों करना चाहिए मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो भाई, फियर बाय द वे शब्द का हिंदी में मतलब क्या निकलता है? भय, डर, है ना। फियर का फुल फॉर्म पता है क्या होता है? फॉल्स इवेंट्स अपीयरिंग रियल फॉल्स इवेंट्स यानी कि झूठे इवेंट्स जो कभी होने ही नहीं वाले, इसलिए उनको झूठा इवेंट्स बोल रहा हूँ। फॉल्स है ना, इसीलिए। अपीयरिंग रियल यानी कि असली में होने वाले। ऐसा लगता है कि असली में होने वाले, यानी कि पूरे फुल फॉर्म का मतलब ये निकलता है कि झूठे इवेंट्स जो रियल होने वाले ऐसा लगता है। अब तुम एक बात बताओ, झूठे इवेंट्स जो कभी होने ही नहीं वाले वो तुम्हें रियल लग रहे हैं, तो उनसे डरने का मतलब क्या है? जो चीज़ होने ही नहीं वाली है उससे डरने का कोई सेंस ही नहीं बनता। इट्स फकिंग नॉनसेंस टू बी ऑनेस्ट, राइट। जो चीज़ होने नहीं वाली उससे डर के क्या फ़ायदा। सो इसीलिए तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी से भी। देखो भाई, आई नो आई एम कन्फ्यूजिंग, बट अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मान लो कि तुम जो है स्कूल में बैठे हो, कॉलेज में बैठे हो, तुम्हारा प्रोफेसर या फिर टीचर एक सवाल पूछती है, तुम्हें उसका जवाब पता है। कोई क्लासरूम में हाथ नहीं उठा रहा बट तुम्हें उसका जवाब पता है, बट स्टिल तुम हाथ नहीं उठा रहे बिकॉज तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हें श्योरिटी नहीं है कि तुम सही हो या गलत हो। एंड तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुमने गलत आंसर दे दिया गलती से तो तुम्हारे बच्चे जो है गांड मार देंगे, तुम्हारी क्लास के बच्चे तुम पे हंसेंगे, तुम्हारे मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे, तुम्हारी गांड मार देंगे। बट क्या एक्चुअली में ऐसा होगा? नहीं होने वाला। क्यों? बिकॉज तुम्हें सिर्फ ऐसा लगता है। चलो मान लो तुम्हारी गांड मार दी, तुम पे हंस दिया, ठीक है, क्या होगा इससे? क्या तुम मर जाओगे? क्या तुम लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे? क्या तुम लाइफ में सिर्फ एक चुने हुए इंसान रहोगे? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला ना। तो क्यों इतना डर रहे हो? व्हाई द फक आर यू इवन लाइक फियरिंग? तुम्हें ऐसा लगता है कि फक भाई मैं नहीं बोल पाऊंगा बिकॉज अगर ये हो गया तो वो हो जाएगा, गलत बोल दिया तो सब लोग हंसेंगे। भाई नहीं हंसेंगे, हंस भी दिया तो कुछ नहीं होने वाला एट दी एंड। मतलब तुम एक ऐसी चीज़ से डर रहे हो जो होने भी नहीं वाली। क्या पता बहुत टाइम तो ऐसा होता है कि लोग तुम पे हंसे भी ना, हो सकता है तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाए एंड लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हो। तुमने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं, तुम सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हो जो नेगेटिव है। सो जो चीज़ होने ही नहीं वाली है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है उसके होने के चांसेस, तुम उस चीज़ को लेकर डर रहे हो। हाउ फक्ड अप यू आर। इमेजिन, मैं भी पहले डरता था कि यार ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, अरे यार मैं ऐसा करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, वैसा करूँगा तो ये क्या होगा, इसीलिए। बट बाद में मैंने जो है बुक रीड किया, उसी में मैंने देखा कि फियर के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है। एंड इसलिए उस चीज़ से सीख कर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके मैंने जो चेंजेस देखे हैं, उसके लिए उस चेंजेस को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ तुम्हें बतानी चाहिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। ऑल्दो सच बता रहा हूँ, जब भी तुम किसी चीज़ से डरते हो ना, तो ऑनेस्टली वो चीज़ उतनी वैल्यूएबल नहीं होती। लाइक एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लो तुम एक पार्क में हो, ठीक है। जस्ट इमेजिन फॉर सेकेंड कि मान लो तुम एक पार्क में हो, तुम पार्क में वॉक कर रहे हो एंड सडनली यू सॉ वेरी क्यूट गर्ल, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रीटी हॉट लड़की तुम्हें दिखती है एंड तुम्हारा मन करता है उसको अप्रोच करने का, बट तुम सोचते हो कि यार इफ़ आई लाइक अप्रोच्ड हर एंड उसने रिजेक्ट मार दिया तो भाई क्या होगा? भाई मेरी बेइज्जती मार देंगे लोग। पार्क में इतने लोग बैठे, बुढ़े बुढ़ी अंकल बैठे, उनके बच्चे बैठे, वो लोग मेरे को देखेंगे, वो लोग मेरे को बेइज्जत होते हुए देखेंगे, तो क्या सोचेंगे वो लोग मेरे बारे में? वॉट दे विल थिंक अबाउट मी? बट ऑनेस्टली ब्रो, वाई द फक आर यू गिवन फक टू द ओपिनियंस ऑफ दैट पर्सन्स जिनको तुम जानते भी नहीं हो? सच में, लाइक मान लेते, रियलिस्टिक केस मान लेते हैं, तुम किसी लड़की के उस हॉट लड़की के पास गए, ठीक है, एंड उस क्यूट लड़की को जाके तुमने बोला कि हाई यू आर क्यूट, कैन आई गेट योर इंस्टा ID, एंड उसने मना कर दिया, तो क्या ऐसा होगा कि उसने मना करने के बाद तुम्हारे को चप्पल निकाल के एकदम मारेगी, एकदम भाई चमाट मार देगी, भाई एकदम मार देगी, चोक स्लैम दे देगी एकदम, और लोग देखेंगे हंसेंगे, अरे देखो देखो रिजेक्ट हो गया। ऐसा होने वाला है क्या? क्या वो लड़की तुम्हें चोक स्लैम देने वाली है WWE का? क्या वो लड़की तुम्हें FI लगाने वाली है? क्या वो लड़की तुम्हें चमाट मारने वाली है? क्या वो लड़की तुम्हें सच में चप्पल मारेगी? क्या सच में वो लोग तुम पे देखेंगे, हंसेगी, अरे देखो रिजेक्ट हो रहा है? नहीं, दैट इज़ नॉट व्हाट गोइंग टू हैपन। पहले मैं भी सोचता था कि फक भाई लड़कियों से मैं बात करूँगा तो यार ये लोग तो मेरे को सच में भाई चप्पल मार देंगे, कुछ बुरा बोल देंगे, भाई गाली दे देंगे, बट कुछ नहीं होता ब्रो। एट दी एंड अगर उस लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट कर भी दिया तो कुछ नहीं होगा। मान लो उन लोगों ने तुम्हें रिजेक्ट होते हुए देख भी लिया, तो ऐसा तो नहीं है कि मान लो तुम्हें एक बुढ़े अंकल ने देख लिया फिर एक आंटी ने देख लिया, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई वो बुढ़े अंकल और आंटी उनकी लाइक जीवन ख़त्म होने तक रोज़ याद करते रहेंगे कि अरे यार वो एक लड़का था, वो एक सुंदर क्यूट लड़की से रिजेक्ट हो गया था, अरे यार हा हंस लो वो लड़का ना, पता है 100 साल पहले वो लड़का रिजेक्ट हो गया था, है ना, 10 साल पहले वो लड़का रिजेक्ट हुआ था, कोई नहीं याद रखेगा, नोबडी इज गोना गिव अ फक अबाउट इट।
इसीलिए ईट योर फियर्स। व्हाट डू ऐसे, अगर तुम्हारी जो है टीचर को आंसर बताने में गांड फट रही है तो बताओ, बिकॉज तुम अगर अपने फियर को नहीं खाओगे तो तुम्हारा फियर तुम्हें खा जाएगा। इमेजिन, वो फियर तुम्हें कभी ग्रो ही नहीं करने देगा। अगर तुमने उस दिन उस क्यूट लड़की को अप्रोच नहीं किया तो तुम्हारे अंदर एक डर बैठ रह जाएगा कि फ़क भाई, मैं लड़कियों से बात नहीं कर सकता, मैं लड़कियों से ढंग से बात नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज तुमने उस दिन बात करने की ट्राई की थी बट तुम्हारे मन में डर आ गया था और वो डर बैठ गया है तो अब तुम्हें कुछ करने नहीं देगा। तुम्हारे अंदर एक और डर बैठ गया कि भाई अगर मैं टीचर को एक क्वेश्चन पूछती है क्लास में, किसी को नहीं आता, मेरे को आता तो मैं हाथ उठा के भी आंसर नहीं दे सकता। क्यों? बिकॉज तुम्हारे अंदर एक डर बैठ गया है कि भाई अगर मैं गलत दे दिया बाई चांस, बहुत नेग्लिजिबल चांसेस है गलत होने के, तो लोग हंसेंगे, क्लास के बच्चे मेरी गांड मारेंगे, ऐसा क्या है ना। तुम्हारे अंदर एक और फियर बैठ गया कि अगर यार बॉस के साथ प्रेजेंटेशन चल रही है कुछ, ठीक है, मान लो सभी एम्प्लॉयज़ आ रखे हैं, बॉस के साथ कुछ प्रेजेंटेशन चल रही है एंड तुम्हारी गांड फट रही है, ठीक है, कोई आंसर देने में, बॉस ने क्वेश्चन पूछा है एंड तुम्हें पता है उसको आगा आंसर, ठीक है, चलो मान लो तुम गलत भी हो गए तो क्या हो गया, बट तुम्हें स्टिल डर लग रहा है कि फ़क भाई बॉस पे क्या इंप्रेशन बनेगा, बाकी एम्प्लॉयज़ मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो भाई तुम कुछ ग्रो ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए एक बार अपने फियर को खा कर तो देखो, मैं गारंटी से कहता हूँ तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। क्या होगा अगर तुम टीचर को आंसर दे दोगे? क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्ट हो जाओगे। क्या हो जाएगा? क्या सब लोग हंसेंगे? नहीं हंसेंगे। अगर हंस भी दिए तो क्या हो जाएगा? मर थोड़ी ना जाओगे, है ना, मर नहीं जाओगे, उल्टा एक सीख मिलेगी कि ओके अच्छी बात है, मैंने अपने फियर को फेस किया एंड एक पर्सपेक्टिव मिल गया नया तुम्हें कि ओ फक भाई, फियर सिर्फ लगता है डर, एक्चुअल में होता नहीं है। वो चीज़ सिर्फ तुम्हें तब तक डरा रही है जब तक तुम उसे कर नहीं रहे हो। एक बार तुमने कर दिया, उसके बाद तुमने उसको गांड मार, तुमने उसको खा लिया। इसीलिए अगर तुमने मान लो एक बार उस क्यूट हॉट लड़की को अप्रोच मार दिया एंड मान लो उसने एक्सेप्ट कर ली तो कितना अच्छा हो जाएगा। बट मान लो 0.1% चांसेस में उसने तुम्हें रिजेक्ट मार दिया, 0.1% नहीं, मान लेते हैं कि उसने तुम्हें रिजेक्ट ही मार लिया, ठीक है, उसने तुम्हें रिजेक्ट कर लिया, तो क्या होगा? ज़्यादातर लड़कियां कभी ऐसे रिजेक्ट नहीं मारती कि तू मुझे नहीं चाहिए ऐसा लड़का, हट, ये चप्पल मारती हो, ऐसा नहीं बोलेगी कोई लड़की तुम्हें, ठीक है। वो लड़की बोलेगी सॉरी आई हैव अ बॉयफ्रेंड, बस ऐसे ही बोलेगी वो लड़की, है ना। इससे ज़्यादा वो क्या ही बोल सकती है, बिकॉज तुम अनजान हो, तुम्हारे साथ ज़्यादा बोलने में वो कंफर्टेबल भी नहीं होगी, इसीलिए वो तुम्हें चप्पल नहीं मारेगी, वो तुम्हें गाल नहीं देगी, ठीक है। बट ये तो बात तुम्हें कैसे पता चलेगी? अगर तुम सिर्फ उस लड़की से डरते रह जाओगे, है ना, तुम्हें उसको अप्रोच करना पड़ेगा, फेल होना पड़ेगा, रिजेक्ट होना पड़ेगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ओके, इस लड़की से बात करने से मैं सिर्फ तब तक डर रहा था जब तक मैं यहाँ खड़ा था, जब तक मैं ओवरथिंक कर रहा था। जब मैंने उस लड़की को अप्रोच किया, रिजेक्ट हुआ, भले ही रिजेक्ट हो गया, बट मैंने कुछ सीखा, ठीक है। बॉस से बात करने में मेरी गांड फट रही थी, प्रेजेंटेशन में बॉस को आंसर देने में मेरी गांड फट रही थी, बट गांड सिर्फ तब तक फट रही थी जब तक मैंने दे नहीं दिया आंसर, ठीक है। जब मैंने आंसर दे दिया, भले ही रिजेक्ट हो गए, भले ही गलत हो गया, तो क्या हो गया भाई, मर नहीं जाओगे, है ना। ये बात तुमने तब रियलाइज़ करी जब तुमने ये सारी चीज़ें की, जब तुमने अपने फियर को खाया, ठीक है। क्या होता है ना, जब तुम किसी फियर को देखते हो तो तुम ओवरथिंक करते चले जाते हो। अगर तुम उस पॉइंट पे ओवरथिंक ही करते चले गए तो तुम कभी भी जीत नहीं पाओगे। बिकॉज फियर क्या होता है ना, अगर तुम्हारे अंदर बैठ गया तो वो तुम्हें खा जाएगा, बट अगर तुमने फियर को खा लिया तो वो तुम्हें कभी खा नहीं पाएगा। एंड दैट इज़ वाई यू विल इम्प्रूव ऑलवेज, अगर तुम अपने फियर को खाओगे। इमेजिन, दैट इज़ वाई मैं सोचता हूँ कि तुम्हें अपने फियर को खाना चाहिए। बिकॉज देखो भाई, अगर तुम अपने फियर को नहीं खाओगे तो तुम कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। एंड दैट इज़ वॉट दिस वीडियो इज़ अबाउट। सो या बॉयज़, इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो वैल्यूएबल, यू कैन सब्सक्राइब इफ़ यू वांट। तब तक के लिए भाइयों, बी रिलेंटलेस एंड डोमिनेट।